साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। ये कक्षा 12 हिस्ट्री संजीव की डेज वर्क का सभी को पता है। इसी के हिसाब से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल से पहले मैंने हिस्ट्री को पढ़ा दिया। प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें। जिनके पास ये डेज वर्क है अच्छी बात है, वो भी ज़रूर देखें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझें, रिवीजन मेरे साथ करें। और जिनके पास डेज वर्क नहीं है उनको तो ये ज़रूर देखना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी डेज वर्क है संजीव की। इसमें ये ब्लूप्रिंट है, सभी को पता है ब्लूप्रिंट का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं साथियों। पहला पार्ट आपका 6 नंबर का, दूसरा आपका 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का, चौथा है 6 नंबर का, 5 का 5 नंबर का, 6 का 6 नंबर का, 7 का 5 नंबर का, 8 का 5 नंबर का, 9 का 4 नंबर का, 10 का 4 नंबर का, 11 का 4 नंबर का, 12 का 5 नंबर का, 13 का 5 नंबर का, 14 का 5 नंबर का, 15 का 5 नंबर का। 15 पार्ट है आपकी 3 बुक में मिलाकर। और फिर ये मानचित्र का ये आपका 5 अंक का रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके मॉडल पेपर की, ज़रूर आप प्रत्येक वीडियो को देखना। आपको ये जो मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड ने खुद जारी किया था, और यकीन मानिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। इसको मैंने सोल्व करवाकर आपकी प्लेलिस्ट में पहले से ऑलरेडी डाल दिया। पार्ट वाइज हैं, जैसे खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द, ठीक है। क्योंकि वीडियो बड़े नए रहें इसके लिए आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखते नहीं हो, थोड़ा सा वीडियो देखते हो और फिर छोड़ देते हो। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छी मुहिम चल रही है, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। उसके बाद ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका ध्यान से आपको देखना है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? ये कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है साथियों। उसके बाद में जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है? मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है तो वृद्धनायक उपनिषद आ जाएगा। उसके बाद में आप शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर तो अजोधन आ जाएगा इसमें। 3 में आपका द रहने वाला है। चौथा क्या कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? सभी को पता है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? हम्पी के भग्नावशेषों की खोज हमसे पूछा है किसने की थी? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के कच्छ इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है वो कौन सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण, आईन अकबरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल राजवंश का अंतिम सम्राट कौन था? आप देखकर बताएं कौन था भाई, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह का नेतृत्व मुगल बादशाह था, वो नेतृत्व कर रहा था क्रांति के समय। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? सहायक संधि व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी भाई? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली आ जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की थी। लव इज स्ट्रॉन्गर देन हेट ए रिमेम्बर्स ऑफ 1947 नामक संस्मरण के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर खुशदेव सिंह थे। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी को शायद पता होगा। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948। तो ये कब की बात है? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा है, कौन है प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद में शिल्पादिकारम भाषा का महाकाव्य, ये पूछ रहा है कि किस भाषा का, नाम से लग रहा है ये तो तमिल भाषा का है। फिर नेक्स्ट है खालिस्तान के अनुयायी वीर शैव व लिंगायत कहलाए, तो किसके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए, तो बासवना आ जाएगा इसमें, बासवना के अनुयायी। तीसरा है कि नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण खालिस्तान टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। तो इसमें क्या रहने वाला आपका विक्टोरिया आ जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन खालिस्तान में लंदन में आयोजित हुआ, ये कह रहा है कि कब लंदन में आयोजित हुआ, तो 1931 में। नेक्स्ट है विभाजन की वजह से लाखों लोग बनकर रह गए, शरणार्थी बनकर रह गए। तीसरा क्या कह रहा है साथियों, हड़प्पा संस्कृति के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं, तो सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं हमसे ये पूछा गया है, तो लगभग 26 चिन्ह हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अष्टाध्यायी पाणिनि का है, पाणिनि लिख देंगे। नेक्स्ट है महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी, तो कुंती और निषादी इसमें आ जाएगा, कुंती और निषादी। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, इब्न बतूता के बारे में पूछ रहा है आपको, तो इसमें क्या रहने वाला है कि कहाँ का न्यायाधीश, और क्या पूछा, इब्न बतूता ने किस सुल्तान को दिल्ली का काजी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 का, कि किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो ग्रंथ कौन सा था, नाली दिव्य प्रबंधम, ठीक है, और जो तमिल वेद के रूप में इसको माना गया था। और नेक्स्ट है कि विजयनगर के मंदिरों की कोई 2 विशेषता बताइए, तो विजयनगर के मंदिरों की 2 विशेषता हमसे पूछी जाए तो एक तो गोपुरम का निर्माण था, और दूसरा मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले वहाँ गलियारे थे। सिजदा और जम्मी बोशी का अर्थ क्या है आपको ये बताना है, तो ये सिजदा क्या है साथियों, तो सिजदा का अर्थ है बादशाह के सामने दंडवत लेटना और इसका जमीन चूमना, ठीक है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि सेनेटोरियम, थोड़ा सा आप देख सकते हो, देखने में थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि थोड़ी लाइटिंग का अभाव है, रात का समय है। सेनेटोरियम से आप क्या समझते हैं, तो ये सेनेटोरियम एक प्रकार का स्वास्थ्य रिसोर्ट होते हैं जो लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं, ठीक है, ये हॉस्पिटल की तरह माने जाते हैं। जर्मन होलोकास्ट और भारत के विभाजन में क्या अंतर है, तो जर्मनी में भीषण विनाश लीला हेतु नाजी सरकार थी, वो उत्तरदायी थी, और भारत के विभाजन के लिए धार्मिक नेता वो उत्तरदायी थे, ठीक है। और इसमें देखो जर्मनी में तो नाजी सरकार उत्तरदायी थी और भारत में धार्मिक नेता उत्तरदायी थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संविधान सभा के 3 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखे जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, तो किसका लिखोगे भाई, तो इसमें आप लिख दोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के 3 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखने आपको। 2 सदस्यों के नाम लिखे जिन्होंने शक्तिशाली केंद्र की हिमायत की थी, तो शक्तिशाली केंद्र की हिमायती डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, बालकृष्ण शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि किस आदिवासी नेता ने विधायिका में आदिवासियों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिए जाने की मांग की थी, तो जयपाल सिंह। और जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं पार्ट वाइज ही पढ़ाता हूँ, ये खंड ए के क्वेश्चन मैंने बता दिए, खंड ब के एक साथ रहेंगे, खंड श के एक साथ रहेंगे, खंड द के एक साथ रहेंगे, मानचित्र का कार्य एक साथ रहेगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में देखते रहें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।